नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई EM के आज ट्रिपल आई प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं दुबई के मरीना मॉल में हूँ। लास्ट एक वीक से यहाँ पे आया हुआ हूँ। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर एक अच्छा खासा काम एक्सपोर्ट करना चालू किया है। आज मैं दुबई के मरीना मॉल से लाइव हो रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल नज़ारा मरीना मॉल का, जो पाम जुमेरा के यहाँ पे नज़दीक में ही है, जहाँ पे सारा का सारा प्रोग्राम जो चलता है। यहाँ पे एक्टिविटी देख सकते हैं आप, जहाँ पे शिप आती है, लेक टावर्स है, पूरा का पूरा जो दुबई यहाँ से एक्टिव सबसे लाइव अगर कह सकते हैं दुबई की कोई जगह तो ये पाम जुमेरे का पार्ट है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप दुबई में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, दुबई के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले दुबई के बारे में जानिए, दुबई को देखिए कैसे काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। बहुत बड़ा मार्केट है। GCC का यानी गल्फ कंट्रीज जो है उसका सबसे हॉट एंड हैपनिंग मार्केट है ये, जहाँ आप हर तरह की प्रोडक्ट्स, क्योंकि दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट्स ऑन इम्पोर्ट, यहाँ पे कुछ भी बनता नहीं है। दे आर पूरी दुनिया से यहाँ पे माल आता है, अलग अलग कंट्री से माल यहाँ पे आता है और पूरी दुनिया के बाकी कंट्रीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ट्रेड का आज से नहीं सदियों से पुराना हब है ये, जहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर से ट्रेड होता रहता है। सो आज के प्रोग्राम के अंदर अगर बात करने से पहले हम लोग थोड़े डिस्कशन करेंगे कि दुबई में आप किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस करने के साथ साथ आप किस तरह से सिक्योरिटी के साथ, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारे लोगों ने जाना है, सब लोगों को एक ऐसा भ्रम है कि दुबई के अंदर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मेरे पैसे डूब जाते हैं, एक्सपोर्टर पैसे नहीं देता है। दोस्तों, मैं मानता हूँ ऐसा होता है, पर अगर सच बात बोलूँ तो ये गलती हमारे एंड से भी है। दुबई के अंदर पूरी दुनिया से माल आता है, सिर्फ इंडिया एक्सपोर्ट करता है वैसा नहीं है। यस, वी आर द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर दुबई, पर दुबई के अंदर पूरी दुनिया से माल आता है और पूरी दुनिया के लोगों को पैसा मिलता है। सो मैं जहाँ तक अगर बात करूँ दुबई के अंदर एक्सपोर्ट करने की, तो बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ से आप रीट्रेड कर सकते हो तकरीबन 1000 किलोमीटर के अंदर, तकरीबन 1000 किलोमीटर के अंदर GCC की सारी कंट्री बाय रोड कनेक्टेड है। यानी अपने इंडिया जैसी कंट्री की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आने की अगर बात करते हैं हम लोग तो भी 2500 से 3000 किलोमीटर होता है। तो दुबई तो GCC की सारी कंट्रियों से सिर्फ 1000 किलोमीटर कनेक्टेड है। 1000 किलोमीटर के अंदर सारी कंट्रियाँ, या कुवैत ले लो, या ओमान ले लो, या सऊदी अरेबिया ले लो, या कोई भी बहरीन ले लो, सारी कंट्रियों से ये कनेक्टेड है और सारा रूट यहाँ से होके जाता है। 3 दिन के अंदर अपने नावा शिवा हो गया या मुंजा पोर्ट से यहाँ पे वेसल आ जाती है। सो ये एक ऐसा हब है, ये ऐसा एक ट्रेड हब है जहाँ से आप सिर्फ दुबई नहीं बट GCC की सारी कंट्रियाँ कनेक्ट कर सकते हैं। पर होता क्या है, हम लोग एक्सपोर्ट को लेके बहुत उत्साही हो जाते हैं। बायर्स की बड़ी बड़ी बातें सुन के, बायर्स की बड़ी बड़ी हमें बताने की बातें सुन के हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर पैसा डूबने का डर रहता है। मैं लास्ट 3 दिन से एक चीज़ के पीछे लगा हूँ। अपने पार्टिसिपेंट थे शफीक शेख करके नासिक से, जिन्होंने लास्ट मंथ में 6 कंटेनर के ऑनियंस दुबई एक्सपोर्ट किए हैं और तकरीबन 50 लाख रुपए यहाँ से पार्सल लेने बाकी है। आप जान के हैरान हो जाओगे, हमारे पास सारा रिकॉर्डिंग भी है जहाँ पे उसने बताया कि क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और कंटेनर चढ़ाओ। ऐसे करते करते भाई साहब ने 6 कंटेनर चढ़ाए और उसका अभी तक पैसे के लिए 1 पैसे का जवाब नहीं मिल रहा है। मैं इंडियन एम्बेसी में भी गया, दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी बात चल रही है हमारी, उन्होंने भी मुझे वही बताया कि हमारे इंडिया के एक्सपोर्टर की गलती है कि कुछ भी बैकग्राउंड जाने बिना, कुछ भी चीज़ को समझे बिना ये लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर वो पैसे के लिए पीछे पड़ते हैं। इसीलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, जो भी एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जो भी लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सिर्फ दुबई की बात नहीं है पर किसी भी कंट्री के अंदर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि पहले अपनी इंडियन एम्बेसी से उस पार्टी को वेरीफाई करवा लीजिए कि ये पार्टी की जेन्युइनिटी कितनी है। उनके पास सारा रिकॉर्ड भी रहता है
क्योंकि जैसे अपना आईईसी कोड होता है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस होता है, वैसे ही हर एक पार्टी का अपना खुद का हर एक कंट्री के अंदर का रजिस्ट्रेशन होता है। ये जो पार्टी को शफीक ने एक्सपोर्ट किया है, उस पार्टी को लेके पहले भी किसी ने 4-5 महीने पहले कंप्लेन कर चुके हैं, बट शफीक ने बहुत उत्साही होके उसको एक्सपोर्ट कर दिया, अब अटक गया है। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, इंडियन एम्बेसी की हेल्प लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ईसीजीसी, जैसे हर बार मैं बताता हूँ, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, पहले तो मैं उधारी देना प्रेफर नहीं करता हूँ, और फिर भी आप उधारी देना चाहते हो तो ईसीजीसी की पॉलिसी लेके सिक्योर होके बिजनेस कीजिए, ताकि उसकी अगर ऐसा कुछ भी केस होता है तो वो लोग भी आपको कलेक्शन करने के लिए सपोर्ट करते हैं। नहीं तो फिर हम लोग रोते ही रहेंगे कि सर मैंने माल बेच दिया और एक्सपोर्ट करने से पैसा डूब जाता है। दोस्तों सोचो, अगर एक्सपोर्ट करने से पैसा डूबता तो इतना सारा एक्सपोर्ट होता। आज इंडिया सिर्फ दुनिया का 2% एक्सपोर्ट करता है, पर 98% दूसरा कोई एक्सपोर्ट करता है ना, उसका पैसा भी आता है, तो हमारा क्यों नहीं आएगा? हमें यही चीज़ समझने की ज़रूरत है, इसी चीज़ को आगे सपोर्ट देने के लिए। मैंने देखा है हमारे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं, वो मेजोरिटी लोग एग्रो में या कम्युनिटीज़ एग्रो वेजिटेबल्स के अंदर काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। कम क्वांटिटी, कम अमाउंट के इन्वेस्टमेंट के अंदर आप एक्सपोर्ट इसी तरह से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट 1 साल के अंदर हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट की चैलेंज आई कि जहाँ पे उनकी रिक्वेस्ट आई कि सर हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, हमारा पैसा नहीं आया, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, हमारा पैसा नहीं आया। और मेजॉरिटी लोग वेजिटेबल्स या तो एग्रो कम्युनिटी के अंदर एक्सपोर्ट करने के बाद, क्योंकि वो उधारी पे देते हैं, कमीशनिंग पे देते हैं, उसके बाद पैसा नहीं मिलता है उनको। यही चीज़ को सपोर्ट करने के लिए लास्ट 6 महीने पहले हमने एक्सरसाइज करना चालू किया, हमने सपोर्ट देना चालू किया, हमने समझना चालू किया इंडस्ट्री को ये हो क्यों रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है कि बहुत सारे उत्साही लोग हैं, 5-6 लाख का कंटेनर भर के एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर उसका पैसा नहीं आता। वो अच्छी बात नहीं है, ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है। 100 रुपये की चीज़ 90 में बिके या 100 रुपये की चीज़ 110 में बिके, वो प्रॉफिट लॉस का पार्ट है। बट 90 में बेचने के बाद भी अगर 90 रुपये भी नहीं आते हैं तो वो बिजनेस नहीं है, वो प्योर एंड प्योर फ्रॉड है। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा उत्साही मत बनिए, उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को प्रॉपरली जानिए और उसके बाद एक्सपोर्ट कीजिए। इंडियन एम्बेसी हो गई या दुबई की अगर पर्टिकुलर बात करूं तो दुबई के अंदर दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और अलॉन्ग विद दिस DED दुबई इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। उनकी साइट पे जाके भी जो भी पार्टी को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसका लाइसेंस वेरीफाई कीजिए, वो कब से लाइसेंस दिया हुआ है, क्या है, सारी ऑथेंटिकेट करने के बाद आप एक्सपोर्ट कीजिए, तभी जाके आप एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल बन सकते हैं। आज हमने इसी चीज़ को लास्ट 6 महीने स्टडी कर रहे थे, उसमें से चूज़ करते करते हमने बेसिकली एक प्रोडक्ट चूज़ की है ऑनियन। मैं यहाँ पे लास्ट 1 महीने पहले भी आया था, आपने शायद एक मेरा वीडियो देखा होगा ऑनियन को लेके कि क्या क्या ग्रेडेशंस हो रहे हैं, क्या किस तरह से आ रहे हैं। और आज 1 महीने के बाद के डेवलपमेंट की अगर बात करूँ, सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ऑनियंस ओवर हियर, वी हैव एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी कंपनी ओवर हियर इन दुबई, एंड अगले थोड़े टाइम के अंदर हम लोग हमारी दुबई के अंदर अलवेर मार्केट के अंदर ऑफिस भी एस्टैब्लिश करने का प्लान कर रहे हैं, ताकि जो भी वहाँ के एक्सपोर्टर, हम लोग बेसिकली 5S कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आप पूछोगे 5S कंसेप्ट क्या है? अगर मैं 5S कंसेप्ट की बात करूं तो पहला S जो है वो है सोर्सिंग का, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे आके लास्ट महीने आया था, मैंने आपको देखा भी होगा वीडियो के अंदर किस तरह से नॉन ग्रेडेड माल कुछ भी मटेरियल उठा के यहाँ पे भेज देते हैं और फिर बोलते हैं माल खराब है और पैसा नहीं आ रहा है। सो इसलिए सबसे पहला हमने काम किया कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल सोर्स होना चाहिए। उसके बाद का दूसरा जो एस है वो सप्लाई का है, कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, कि कब माल लेना, कब नहीं लेना, कब चढ़ाना, कब नहीं चढ़ाना, तो वो भी हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद का तीसरा जो एस है वो जो है शिपिंग का, कि एक मटेरियल हम लोग नासिक की मंडी से या पुणे में से या मालेगांव में से या इंडिया के किसी भी कोने में से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग उसको शिप करके एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक, मंडी तक लेके आए। उसके लिए पूरा शिपिंग लॉजिस्टिक का जो सपोर्ट है, दैट आल्सो विल बी गिविंग इट टू पार्टिसिपेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो शिपिंग लॉजिस्टिक के सपोर्ट के बाद की अगर बात करूं तो वो सेल्स का पार्ट आता है, कि यहाँ पे आके कैसे सेल्स होना चाहिए।
मैंने दुबई मंडी में आके देखा सेल्स तो होता ही नहीं है। जो बायर्स हो तो वही जो प्राइस बोलते हैं उसके ऊपर सेल कर देते हैं ये लोग। आइडियली हम लोग इतनी मेहनत करके माल वहाँ से लेके आते हैं, हमें उसको प्रॉपरली प्राइस नहीं मिल पाती है। तो सेल्स करना भी हमारा उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो उसका सेल्स करना और उसके बाद का सबसे बड़ा पार्ट दैट इज सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट, राइट। सो दिस द फिफ्थ एस व्हाट यू आर वर्किंग अपॉन, कि माल बेचने के बाद उसका पेमेंट कलेक्ट करना। सो हम लोग ये 5 एस के ऊपर पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, जहाँ पे ये हर एक चीज़ को सिक्योर वे से आप कैसे कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्सिंग से लेके। मैं ऐसे नहीं मान रहा हूँ कि यहाँ पे दुबई की ही गलती है, हमारे एंड से भी प्राइस सस्ता दे के माल में मिक्सचर डालने की आदत बनी हुई है। चाहे वो 55 mm बोलते हैं, बट 30 mm 45 mm का माल डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ के आके आपके बाहर के साथ को झगड़ा करना पड़ता है। वो गलती मैं ऐसे नहीं मान रहा हूँ सिर्फ दुबई वाले के लोगों की है, हमारे एंड से भी उतनी ही गलती है। सो हमारा ये इस एग्रो डिपार्टमेंट का उद्देश्य वही है कि ये एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, हर एक चीज़ अच्छी ग्रेडेड क्वालिटी के साथ अलग अलग मार्केट के अंदर जाए और उसकी आपको अच्छी फेयर प्राइस मिल पाए। करंटली अभी ये सपोर्ट सिर्फ हम लोग हमारे पार्टिसिपेंट के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जो भी पार्टिसिपेंट है ऑनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दुबई के अंदर या एशियन मार्केट के अंदर, दुबई हमने पहला स्टार्ट लिया है, उसके बाद हमने श्रीलंका, वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। अगले साल का यानी अगला आप कह नहीं सकता 2019 में ही है हम लोग। सो इस साल का हमने प्लान किया है कि पूरे एशियन मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी के साथ, एक क्वालिटी के साथ हम लोग सप्लाई करें और उस मार्केट में मटेरियल लेके आए और सिक्योर वे के साथ माल लेके आए। और जिसको भी कुछ भी क्वेश्चंस है ऑनियन को लेके, या आपको लग रहा है कि आपने पास्ट में एक्सपोर्ट किया हुआ है, उसका कुछ पैसे का इश्यू है, या आपको लग रहा है कि आपको किसी का ऑर्डर आया हुआ है, कोई एडवांस की बातें कर रहा है, बहुत बड़ी प्राइसिंग दे रहा है और आपको पार्टी का भी वेरिफिकेशन करना है, प्लीज रिक्वेस्ट है एक बार हमारी कंसर्न टीम से बात कर लीजिएगा, जो आपको सारा सपोर्ट देगी कैसे आपको सेफली एक्सपोर्ट करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ मिलके ही आप ऑनियन एक्सपोर्ट कीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं, बट वो सिक्योर वे से और सेफली कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ बिजनेस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, राइट। सो हमारी रिक्वेस्ट है जिसको भी इंटरेस्ट है, जो पार्टिसिपेंट है उनके तो स्पेशल सर्विस है, जो नहीं भी है पार्टिसिपेंट, या बहुत सारे नासिक के लोग हैं या उस बेल्ट के लोग हैं, महाराष्ट्र के बेल्ट के लोग हैं, जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे से एक बार सपोर्ट ले लीजिए, उसके बाद आप फ्री है, कैसे भी करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। उसके एडिशनली अगर मैं बात करूँ, सो अभी हम लोग मार्च महीने तक सिर्फ और सिर्फ ऑनियन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मार्च महीने के बाद हम लोग 2 अलग अलग वर्टिकल के ऊपर काम करेंगे, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग मार्केट डेवलप करके जाएंगे, अलॉन्ग विद दैट अलग अलग प्रोडक्ट भी डेवलप करते जाएंगे। ये बिजनेस तभी बनना है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि IIIM का डे 1 से उद्देश्य रहा है, ये कोई एजुकेशन एकेडमी ना, एजुकेशन हमारा बिजनेस कभी भी नहीं रहा है। हम लोग हमारे एक्सपोर्ट के बिजनेस में अच्छे खासे खुश हैं। हमारा IIIM का डे 1 से उद्देश्य रहा है कि जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी सपोर्ट लेना चाहते हैं, उनको सारा का सारा सपोर्ट दिया जाए। मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं या जो नहीं भी है, हम लोग हमारे पार्टिसिपेंट के लिए स्पेसिफिकली एक हेल्प डेस्क चलाते हैं, जो डे इन डे आउट आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए, प्रोग्राम के बाद आपको, प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए एक्सपोर्ट को लेके, हमारा डेडिकेटेड हेल्प डेस्क है, जहाँ पे 35, 40 साल के एक्सपीरियंस लोग आपको सपोर्ट देते हैं। उसके एडिशन की अगर मैं बात करूँ, स्पेसिफिकली हमारे सारे पार्टिसिपेंट से बताना चाहूँगा जिन्होंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, #AskIIIM करके, रिक्वेस्ट है आप हेल्प डेस्क के ऊपर क्वेश्चन कीजिए, आपके लिए ही वो हेल्प डेस्क बनाया गया है। और एडिशन टू दिस, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, हमने स्पेसिफिकली वेडनेसडे को अहमदाबाद और सूरत के अंदर हर वेडनेसडे को एक आई सपोर्ट सर्विस चालू की है। जितने भी पुराने पार्टिसिपेंट है या करंट पार्टिसिपेंट, में रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप अपॉइंटमेंट लीजिए, प्री अपॉइंटमेंट लीजिए और आप वहाँ पे आके मिल सकते हैं। 1-to-1 फैकल्टी, आपको जो भी क्वेश्चन से क्वेरी है 1-to-1 सॉल्व कर सकते हैं। जो अभी आई सपोर्ट सर्विस हमारी अवेलेबल है, दैट इज अवेलेबल इन अहमदाबाद राइट नाउ एंड सूरत वेडनेसडे को रहती है, और थर्सडे को वो रहती है वडोदरा के अंदर।
तो आपको कुछ भी लाइव सपोर्ट चाहिए, 1-to-1 फैकल्टी से मिलना है, आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, आपको लग रहा है कि सिर्फ बायर का वेरिफिकेशन करवाना है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी गिवन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप एक्सपोर्ट कीजिए और एक्सपोर्ट को डर छोड़ के एक्सपोर्ट कीजिए। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे सारे पार्टिसिपेंट की, आपके जितने भी बैचमेट्स हैं उनको पता हो, उनको शायद ये पता, हमने ये सर्विस लास्ट 2 महीने चालू की है, उनको भी कुछ भी सपोर्ट चाहिए प्लीज़ स्प्रेड कीजिए और उसका बेनिफिट लीजिए। और जो पार्टिसिपेंट नहीं है, सो मेरी रिक्वेस्ट है आप #AskIIEM लिख के आपका क्वेश्चन कीजिए, जहाँ पे हम लोग, मैं हो गया या हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपको रेगुलर बेस पे आंसर देते रहते हैं, राइट। जैसे हम आप सब लोग जानते हैं, वी आर द पायोनियर ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टेड 10 years बिफोर। हम लोग कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं कि 34-35 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की इंस्टीट्यूट चला रही है, सारी गलत फहमी है। सर 34-35 साल पहले तो एक्सपोर्ट भी नहीं चालू हुआ था। अदानी को स्टार्ट करते हुए 25 साल हुए हैं। आज सोचिए अदानी कहाँ से कहाँ पे है। हम लोगों ने जो भी डेवलपमेंट किया ये 10 साल का डेवलपमेंट है। आज इंडिया के हर एक कोने के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम चंडीगढ़ से साउथ में अगर चेन्नई की बात करें, वेस्ट में गांधीधाम की बात करें या ईस्ट में कलकत्ता की बात करें, हर जगह पे हमारे पार्टिसिपेंट अवेलेबल है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, किसी को भी अगर एक्सपोर्ट को प्रोग्राम करना हो या एक्सपोर्ट की जानकारी लेनी हो, प्लीज़ हमारे नियरेस्ट सेंटर से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, जहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको सारी मिल सकती है। प्लीज़ समझिए, वैसा ज़रूरी नहीं है कि IIIM से प्रोग्राम करने के बाद ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना, जिसका उद्देश्य समझ के जुड़ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में 5-10 हज़ार लेके भी प्रोग्राम करवाने वाला है जिनकी लाइफ का पता, जिन्हें कभी एक्सपोर्ट भी नहीं किया है। हम तो खुद एक्सपोर्टर हैं, हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टीज है जो खुद एक्सपोर्ट करते हैं, वही आपको एक्सपोर्ट करना सिखाते हैं, राइट। तो रिक्वेस्ट है, आपकी नियरेस्ट जो भी ब्रांच है वहाँ पे इंफॉर्मेशन लीजिए। हमारे रेगुलर बेसिस पे सेमिनार होते रहते हैं, अवेयरनेस सेमिनार करते रहते हैं लोगों को एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी देने के लिए। तो रिक्वेस्ट है, आप जाइए, इंफॉर्मेशन लीजिए और एक बार मिलिए और जानिए आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर प्रोग्राम, जहाँ पे मैंने सारी एक्सपोर्ट को लेके, एक्सपोर्ट कैसे करना चाहिए उसके बारे में बात की। और आज की अगर बात करें क्वेश्चंस आंसर की, सो देयर आर सो मेनी, आई एम क्वाइट हैप्पी कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, यूट्यूब के ऊपर पूछे हैं, फेसबुक के ऊपर पूछे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है सो आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट में क्या क्या हो रहा है। जैसे आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लास्ट वीक की अगर बात करूँ, ऑनियन एक्सपोर्ट करने के ऊपर आपको 10% का MEIS का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है। आपने देखा होगा कि एक महीने पहले पेपर में न्यूज़ आती थी ऑनियन प्राइजेस नहीं मिल रही, ऑनियन प्राइजेस बहुत कम हो गई है। उसके सामने ऑनियन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और अपने फार्मर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम, जो पहले 5% हुआ करता था, अभी वो 10% देना चालू किया है। सो ये एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो जिसको भी ऑनियन एक्सपोर्ट करना है अभी आप अच्छी तरह से प्लान कर सकते हो। सो जैसे मैंने आपको बताया, आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिक्वेस्ट है मेरी, #AskIIEM लिख के आप क्वेश्चन पूछिए, ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहे, हम लोग उसको ढूंढ पाए और प्रॉपर्ली आपको आंसर दे पाए।